पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत, ये सफरनामा है सीमा हैदर का। वही सीमा हैदर जो इन दिनों मीडिया की आंखों का तारा बनी हुई है, मीडिया के लिए सेलिब्रिटी बनी हुई है और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेकिन इस प्रेम कहानी में कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जो उठ ही नहीं रहे, या फिर यूं कहिए कि उन्हें सीमा हैदर के सचिन से प्रेम करने के एवज में छुपा दिया गया या उन्हें उठाया नहीं जा रहा है। भले ही गोदी मीडिया के लिए सीमा हैदर आंखों का तारा बनी हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वे सवाल उठाए जा रहे हैं और सीमा के संदिग्ध होने के बारे में लगातार बातें की जा रही हैं। वे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह आखिर ये महिला 4 बच्चों को लेकर पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से भारत आती है, और भारत में तकरीबन 1.5 महीना रहने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यहां पर कोई अवैध तरीके से रह रहा है। सीमा के पास में वीजा नहीं था, उसके बच्चों के पास भी वीजा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो यहां पर रह रही है। ये खबर पुलिस को तब मिली जब सीमा और सचिन शादी कराने के लिए वकील के पास पहुंची। उसी वकील ने पुलिस को सूचना दी कि ये लोग यहां पर रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, इनके पास में वीजा नहीं है। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद इनकी जमानत हो गई। जमानत के बाद में मीडिया में इनकी प्रेम कहानी के चलने का सिलसिला शुरू हुआ। मीडिया के बड़े बड़े एंकरों ने, बड़ी बड़ी एंकराइन ने इस प्रेम कहानी को सरहदों तोड़ती हुई प्रेम कहानी, सरहदों के पार मोहब्बत, धर्म और जाति की दीवारें तोड़ती मोहब्बत, इस तरह के स्लोगन से, इस तरह के हेडिंग से इस प्रेम कहानी को सुशोभित किया। लेकिन जो सवाल उठाने चाहिए थे वो सवाल तो उठाए ही नहीं। सीमा 4 बच्चों की मां है, उसकी उम्र 27 साल है। 4 बच्चों की मां, 27 साल उम्र, यह अपने आप में एक सवाल है। उसके बाद उसने दावा किया कि उसका पति उसे प्रेम नहीं करता था। अब सवाल यह है कि अगर उसका पति उसे प्रेम नहीं करता था तो ये 4 बच्चे कैसे पैदा हो गई। फिर उसका यह कहना है कि उसका पति उसे पैसे भी नहीं भेजता था। अगर वो पैसे नहीं भेजता था तो फिर वो पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुंची और दुबई से नेपाल कैसे पहुंची? क्या पैदल के रास्ते से पहुंची? क्या वो पैदल यात्रा करके आई है? कई सारी चीजें हैं जो रास्ते में पड़ती हैं। अगर वो पानी के रास्ते से गई है तो नेवी है, अगर वह हवाई यात्रा करके गई है तो उसके लिए एयरपोर्ट है, एविएशन है, और अगर वह बस के यात्रा से आई है जबकि वो नहीं आई है तो उसके लिए भी जांच प्रक्रिया है। आखिर किस तरह वो भारत में घुस गई? बीएसएफ क्या कर रही थी? क्यों नहीं उसकी पूरी तहकीक की गई? ये सारे सवाल हैं जो अपने आप में उठ रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि सीमा आखिर है कौन? वह हिंदू है या मुसलमान? ये सवाल अपने आप में उठ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो नोएडा के पत्रकार मुस्तकीम खान का है। मुस्तकीम खान नोएडा टुडे ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वो सीमा के घर उसका इंटरव्यू करने पहुंचे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीमा से वे सवाल पूछ लिए जिनकी उम्मीद सीमा को नहीं थी। उन्होंने पूछ लिया कि कलमा पढ़कर सुनाइए, कलमा नहीं सुना पाई। उन्होंने पूछ लिया कि नमाज कितने वक्त की होती है, नहीं सुना पाई। उन्होंने पूछा कि नमाज कितनी बार पढ़ी आपने, आखिरी बार नमाज कब पढ़ी? तो उसने बताया कि रमजान के महीने में 1 बार नमाज पढ़ी। उन्होंने उससे पूछा कि कुरान की कोई आयत सुनाइए, तो उन्होंने वो भी नहीं सुनाई। उसने पूछा कि कोई भी एक बेसिक चीज ऐसी बताइए जो इस्लाम से आपने सीखी हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाई। एक बार ये वीडियो क्लिप देखिए। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी, सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती हैं किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस। तो आपने वीडियो क्लिप देखा और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला मुस्लिम परिवार में पैदा हुई,
पाकिस्तान में पैदा हुई, जिसके लिए नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा पाकिस्तान में लगता है, ये नारा पाकिस्तान की बुनियाद के वक्त भी लगा था, ये नारा अब भी लगता है। लेकिन वहां एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने का दावा करने वाली सीमा हैदर को कलमा मालूम नहीं, अजान मालूम नहीं, नमाज कितने वक्त की होती है, उसका क्या क्रम है, यह भी मालूम नहीं। उससे पूछा गया कि फजर के बाद कौन सी नमाज होती है, नहीं मालूम। फजर से पहले कौन सी नमाज होती है, नहीं मालूम। ये सारी चीजें उसको नहीं मालूम है। और वो जिस तरह हिंदी में बात कर रही है, फर्राटेदार हिंदी बोल रही है, उर्दू का लफ्ज उसके आसपास भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है, वहां हर कोई उर्दू में बोलता है। लेकिन इसके बावजूद वो हिंदी में बात कर रही है। क्या प्रेम कहानी ने सब कुछ इतना जल्दी बदल दिया, सब कुछ इतना जल्दी उसने समाहित कर लिया कि वो भारत की संस्कृति को इस तरह से अपना लिया, उसने हिंदी भाषा को इतनी जल्दी सीख लिया उसने। हिंदी के जो शब्द, हालांकि हिंदी और उर्दू में कोई खास कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही भाषा के होते हैं, लेकिन वो उन शब्दों को बोल रही है। जैसे पति, पति हिंदी में होता है, लेकिन वो शोहर नहीं बोल पा रही है, शोहर उर्दू में होता है। आखिर कैसे? ये सारे सवाल हैं जो सीमा की विश्वसनीयता पर, उसकी प्रेम कहानी पर सवाल या निशान लगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हिंदूवादी संगठनों का हुजूम है, जो महिलाएं जाकर के उसको गिफ्ट दे रही हैं, तोहफे दे रही हैं, उसकी प्रेम कहानी को स्वीकार कर रही हैं, उन महिलाओं से कौन पूछे कि आखिर तुमने इससे क्यों नहीं पूछा कि 4 बच्चों की मां कैसे एक दूसरे देश से आकर दूसरे देश में आ जाती है? सिर्फ इस वजह से नहीं पूछा क्योंकि उसने दावा किया कि वह इस्लाम धर्म छोड़ चुकी है और हिंदू धर्म को अपना चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल देश की सुरक्षा का है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। क्या हमारे बॉर्डर, क्या हमारी सरहदें जहां पर बीएसएफ तैनात रहती है, क्या वो इतने गैर महफूज हैं कि कोई भी महिला 4 बच्चों को लेकर देश में घुस जाती है और फिर आराम से दिल्ली से सटे नोएडा में रहने लगती है, और 1.5 महीने बाद पुलिस को पता चलता है कि यहां पे कोई रह रहा है अवैध तरीके से, जिसके पास उसका वीजा भी नहीं है। अब आप सीमा के वकील को सुनिए। सीमा यहीं रहेगी, यदि ये जासूस है तो यहाँ कैदी बनकर रहेगी, और यदि इसका प्यार है तो भी यहीं रहेगी। वकील साहब का कहना है कि सीमा तो यहीं रहेगी, अगर वह जासूस है तो जेल में रहेगी, और जासूस नहीं है तो फिर वह हिंदुस्तान का नागरिक बनकर रहेगी। हालांकि अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, इसके भी वो सारे नियम बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिरकार एक महिला जो बचपन से लेकर जवानी तक मुस्लिम परिवार में रही, मुस्लिम परिवेश में रही, पाकिस्तान में रही, उसके पास एक भी लफ्ज ऐसा क्यों नहीं जिससे साबित हो सके कि वह आखिर है कौन? और जिस तरीके से उसका व्यवहार है वह बता रहा है, उसके बात करने का जो सलीका है, ना माथे पे कोई शिकन, ना अपने वतन को छोड़ने का कोई गम, सिर्फ मोहब्बत को पा लेने की खुशी। और उधर सचिन का लटका हुआ चेहरा ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो पर्दादारी की जा रही है। यह जांच का विषय है और इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इस प्रेम कहानी के पीछे कोई दूसरी कहानी तो नहीं चल रही है। आखिर ये महिला है कौन? कहीं ये आईएसआई के एजेंट तो नहीं है, कहीं ये जासूस तो नहीं है। अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि भारतीय सेना में काम करने वाले किसी जवान को हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया गया, या किसी अफसर को हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया गया, या किसी और विभाग में काम करने वाले किसी और कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसा लिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद सीमा पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। पबजी का दावा किया जा रहा है कि पबजी खेलते थे। पबजी का जवाब उसने दे दिया, पबजी भारत में 2020 में बैन था, तो फिर पबजी कैसे खेलते थे? इसके बारे में जब पूछा तो उसने कह दिया कि हम तो वीपीएन के इस्तेमाल करके पबजी खेला करते थे। सीमा कह रही है कि उसकी जो शादी थी वो जबरदस्ती की शादी थी, जबकि उसके पति का दावा है कि वो लव मैरिज थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि ये लव मैरिज थी और ये लव मैरिज एक फोन कॉल से शुरू हुई थी। रॉन्ग नंबर लग गया था उसके पति गुलाम हैदर से सीमा के पास में, और उसके बाद में ये मोहब्बत परवान चढ़ गई। आखिरकार परिवार को चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके बाद उसका पति सऊदी अरब चला गया, वहां से वो पैसा भेजता रहा, और इधर सीमा के मुताबिक वह अपना पबजी खेलती रही और सचिन से इश्क लड़ाने लगी। ये सारे सवाल हैं। अब उसका पति मीडिया के कैमरे पर आकर हाथ जोड़ रहा है कि उसकी बच्चों को और उसकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा है उसकी बातें भी उसे शक के दायरे में खड़ा कर रही हैं। उसके बात करने का जो तरीका है, उसके बात करने का जो लहजा है, वह बता रहा है कि यह एक बनावटी लहजा है। जरा गौर से सुनिए। चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। वो इस टाइम भारत की कस्टडी में है
मैं गरीब हूँ, मेरा ना वजीर आजम सुनता है ना सिंध वजीर आला सुनता है, मैं मिस्कीन हूँ। मैं हाथ जोड़ के आर्मी चीफ स्टाफ मुनीर साहब को मैं अर्ज करता हूँ, मेरा सुना जाए, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस किया जाए सर। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिस शख्स की पत्नी और बच्चे किसी दूसरे देश में चले जाएं, क्या वो उसके बावजूद वहां रह सकता है? वह छुट्टी लेकर अपने वतन नहीं आएगा? क्या वह वहां से अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने के लिए जंग नहीं लड़ेगा? हमारा देश अपने आप में एक एग्जाम्पल है। हमारे देश का एक नौजवान था सर्वजीत, जो गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान चला गया था, उसे वहां जेल में बंद कर लिया गया। आखिर भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए क्या कोशिश नहीं की? लेकिन इसके बावजूद इसका पति जिस बेफिक्री के साथ में कह रहा है कि उसके पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया जाए, उसके होठों से निकलने वाली इस मांग का साथ उसकी आंखें नहीं दे रही हैं। वो लग रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो पूरा खेल एक रचा जा रहा है। सच्चाई क्या है, इसकी पूरी तह में जाना पड़ेगा। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जांच करनी पड़ेगी। आखिर पूरी सच्चाई क्या है, पूरा माजरा क्या है। और वो लोग जो सीमा के बच्चों से जय श्री राम का नारा लगाकर ये समझ रहे हैं कि उन्होंने देश के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार कर दिया, उन्हें भी विवेक से काम लेने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्हें अपने विवेक पर बहुत ज्यादा एतबार था, लेकिन जब हनी ट्रैप में फंसे तो उन्होंने कहा कि हमें तो फंसा लिया गया, हमसे तो तस्वीरें मांगी गई थी, हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, हमने वो दे दिए। उसके बाद फिर ये दुहाई देते फिरते हैं। तो उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है। इस पूरे माजरे को, इस पूरे मामले को धर्म के चश्मे से और दूसरे प्रेम कहानी के चश्मे से अलग जाकर सोचने की जरूरत है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या।